हेलो बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी तक हम लोगों ने बात किया है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल की, नेजल कैविटी की, फेरिंग्स की और लैरिंग्स की। अब आज हम पढ़ेंगे ट्रैकिया और लंग्स। बेटा ध्यान देना, अगर हम लैरिंग्स की बात करते हैं तो आपको बताया गया था कि लैरिंग्स मैमल के केस में साउंड बॉक्स कहा जाता है। आपको कल मैंने बताया था पिछली क्लास में कि लैरिंग्स को मैमल के केस में हम लोग साउंड बॉक्स कहते हैं। याद आया? और बेटा आपको ये भी बताया था कि लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है, कार्टिलेज का बना हुआ है, इसमें 9 कार्टिलेज होते हैं। बेटा साउंड बॉक्स ये मेल ह्यूमन के केस में प्यूबर्टी के बाद थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, प्रोमिनेंट हो जाता है, डेवलप हो जाता है ज़्यादा, तो इसे कहते हैं एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल, इसे अदम का सेब कहते हैं। बेटा ध्यान देना, आपको बताया गया था कि साउंड बॉक्स के अंदर यहाँ पर ये सुपीरियर वोकल कॉर्ड और बताया गया था इन्फीरियर वोकल कॉर्ड, ये बताया गया था। और मैंने आपको बताया था ये नॉन फंक्शनल होता है, ये फंक्शनल होता है, ये बताया था। और जैसे जब हवा यहाँ से पास होती है तो बेटा उस दौरान ये वाइब्रेट करता है और साउंड प्रोड्यूस करता है। मैंने आपको ये भी बताया था प्यूबर्टी के बाद मेल के केस में ये थोड़ा सा भारी सा हो जाता है एक्युमुलेशन की वजह से, स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से, और इस वजह से मेल की वॉइस क्या होती है, आवाज़ साउंड क्या होती है, लो पिच हो जाती है। हाँ, हम क्वालिटी ऑफ साउंड मेंटेन कर सकते हैं लिप्स के जरिए, नोज के जरिए, चीक के जरिए, पैलेट के जरिए, बताया गया था आपको। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, इन दोनों के बीच का ये जो गैप है, ये जो गैप है, दिस गैप इज कॉल्ड एज राइमा ग्लॉटिडिस। राइमा ग्लॉटिडिस मतलब स्पेस और गैप बिटवीन सुपीरियर एंड इन्फीरियर वोकल कॉर्ड इज कॉल्ड एज राइमा ग्लॉटिडिस। और याद करो, मैंने एक बात और बताया था कि बर्ड के केस में साउंड बॉक्स लैरिंग्स नहीं होता, क्या होता है, याद करिए, सायरिंग्स। क्या होता है? सायरिंग्स। चलिए, फिर मैंने बताया था कि यहाँ पे 9 कार्टिलेज होते हैं। एक होता है संख्या में एपिग्लॉटिस, जो कि भोजन को ट्रैकिया में, विंड पाइप में, लैरिंग्स में जाने से रोकता है। फिर मैंने बताया था सिंगल ही संख्या में पाया जाता है थायराइड कार्टिलेज, जो कि लार्जेस्ट कार्टिलेज होता है हमारे एडम्स एप्पल का, था लैरिंग्स का। फिर मैंने बताया था एक ही संख्या में पाया जाता है क्रिकोइड कार्टिलेज। फिर मैंने बताया था कि 2 की संख्या में पाया जाता है रेटिनॉइड, जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। फिर बताया है 2 की संख्या में पाया जाता है क्विनिफॉर्म। और फिर बताया था 2 की संख्या में पाया जाता है कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, ये बताया था आपको। बेटा जोड़ लो, 2 2 2 6 हो गया, 7 8 9, ये 9 कार्टिलेज हो गया बेटा, हो गया, यही बताया गया था। अब अभी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं बेटा। ये यहीं पे होता है एडम्स हमारा, यहाँ पे। अब हम ये पढ़ेंगे, ये ट्रैकिया। बेटा ये हमारे पास है जहाँ तक ट्रैकिया। अब हम ट्रैकिया की बात करेंगे, विंड पाइप की बात करेंगे। अब हम ट्रैकिया की बात करेंगे, विंड पाइप की बात करेंगे। ध्यान देना बेटा, अगर हम ट्रैकिया या विंड पाइप की बात कर रहे हैं, ट्रैकिया या विंड पाइप, इसकी बात कर रहे हैं। बेटा ध्यान देना, वैसे ह्यूमन बीइंग में नॉर्मली 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक, यहाँ 5वें थोरेसिक वर्टिब्रे तक। बेटा ध्यान देना, ये ट्रैकिया 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका नाम पाइप है।
अब सवाल है ये ट्यूब किस चीज़ का बना हुआ है। बेटा ये बना होता है हाइलिन, आप यही जान लो कि ये कार्टिलेजिनस होती है। बेटा एक बात ध्यान देना कि अगर अंदर की बात करें, हम इसके ल्यूमेन की बात करें और फिर इसके सरफेस की बात करें, तो बेटा हम सरफेस पे क्या देखते हैं कि यहाँ पर ऐसे रिंग सा लगा होता है, ऐसे रिंग सा लगा होता है, ऐसे रिंग 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 लगा होता है। इस रिंग को अगर हम लाल वाले रिंग को बाहर निकालें तो हमें पता चलता है कि ये पीछे से इनकम्प्लीट होता है। आगे की ओर यहाँ कंप्लीट है वेंट्रल साइड, पीछे की ओर इनकम्प्लीट है। इसे हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, या फिर बोलते हैं सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग, कार्टिलेज रिंग। बेटा ध्यान देना, यहाँ जो कार्टिलेज है दैट इज हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज। बेटा एक बात और बता दें, अब आपको एक सवाल यहाँ बनता है पीएमटी में। सबसे पहले सवाल इसे रिंग पे आता है, आ चुका है एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूँ। बेटा ध्यान देना, जब मैंने इसकी पहली क्लास पढ़ाई थी, अर्थात एक क्लास के और पहले, ये तीसरी क्लास है, उसमें मैंने बताया था कि जब बता रहा था मैं कि रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन वेरियस एनिमल्स, जब मैं वहाँ पर इंसेक्टा में आया था, कॉकरोच का एग्जाम्पल बोला था, मैंने बोला था वहाँ नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकिया पाया जाता है। बेटा आपको बता दें कि कॉकरोच के ट्रैकिया में, इंसेक्ट के ट्रैकिया में और हमारे ट्रैकिया में फ़र्क क्या होता है। बेटा ध्यान देना, अब हम बात को पूरी करते हैं। सी शेप रिंग यहाँ पाई किस लिए जाती है? सी शेप रिंग इसलिए पाई जाती है कि जिससे सांस छोड़ने के बाद हमारी पाइप कोलैप्स ना कर जाए, हमारी ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए। कोलैप्सिंग को रोकने के लिए सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है। बेटा एक बात ध्यान देना, अब कॉकरोच में जो रिंग है, अगर कॉकरोच के ट्रैकिया की बात करें, इसमें भी ऐसे रिंग होता है। बट बेटा ध्यान देना, यहाँ जो रिंग होता है ये कार्टिलेज का नहीं होता, ये काइटिन का होता है, CHITIN। काइटिन का रिंग पाया जाता है, काइटिन का रिंग होता है। काइटिन, बेटा काइटिन एक ऐसा कंपाउंड है, ये इंसेक्ट के ट्रैकियल रिंग में पाया जाएगा, विंग्स में पाया जाएगा और फंजाई के सिल्वॉल में भी पाया जाएगा। ध्यान देना, ये इनके रिंग में पाया जाएगा, विंग में पाया जाएगा और फंजाई के सिल्वॉल में पाया जाएगा काइटिन। ठीक बेटा ध्यान देना। अब एक फ़र्क क्या मिला, ये कार्टिलेजिनस है, हाइलिन कार्टिलेज का है, ये काइटिन का है, पहला डिफरेंस। और दूसरा सवाल बनता है डिफरेंस की वजह, दोनों में सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी है कि बोथ प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया, बोथ प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया। दोनों का काम है ट्रैकिया को कोलैप्स होने से रोकना, बट डिफरेंस है कि ये कार्टिलेजिनस है, ये काइटिनस है। चलो यहाँ तक बात होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इस ट्रैकिया को हम हल्का सा कट करते हैं, या इसका ट्रांसफर सेक्शन देख लेते हैं या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देख लेते हैं। चलो पहले ट्रांसफर्स बनाते हैं। अगर इसका हम ऐसे ट्रांसफर सेक्शन बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ सीलिया 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 है, ऐसे सिलिएटेड फॉर्म निकलता है, हमें ऐसे ऐसे बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर से दिखते हैं ऐसे ऐसे। जब हम इसको और मैग्नीफाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथीलिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सूडो स्ट्रेटिफाइड, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथीलियम, और इस एपिथीलियम में पाई जाती हैं ग्लैंड सेल्स जो निकालती है म्यूकस। क्या निकालती है? म्यूकस। बेटा अब ये सीलिया यही इतना नहीं, पूरे पे ऐसे लगी है। ठीक, अब ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आप देखो, इसको ऐसे काटते हैं, ऐसे हमने इधर से थोड़ा सा काट लिया आगे से,
ये चलो थोड़ा सा हमने काट दिखा दिया, पाइप काट दिया। हमने क्या देखा, यहाँ पे ऐसे सीलिया निकले हुए हैं। ये हमने ट्रांसवर्स काटा था इसलिए गोल दिख रहा था, लंबा काटा है तो हमें ऐसे दिख रहा है, ऐसे सीलिया निकले। बेटा काम क्या है इसका सीलिया का, बेटा ध्यान देना। नेजल कैविटी में भी मैंने बताया था कि वहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि डस्ट को, स्मोक को, पार्टिकल को जाने से रोकते हैं। अगर बेटा वो मात्रा ज़्यादा है, हमारे नेजल कैविटी ना रोक पाए, वहाँ के हेयर स्ट्रक्चर ना रोक पाए, ये सांस के थ्रू कहाँ चला जाता है, ट्रैकिया में चला जाता है। तो बेटा ट्रैकिया में चला जाता है तो यहाँ जो म्यूकस ग्लैंड सेल्स हैं ये यहाँ म्यूकस निकालती हैं, और म्यूकस में ये आने वाले डस्ट पार्टिकल फंस जाते हैं, ऐसे फंस गए, ट्रैप हो गए। अब ट्रैप हो गए तो ये सीलिया बेटा ऐसे हिलेगी, ऐसे 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 कभी नहीं जाएगी, ये ऐसे बाहर की ओर आएगी। तो बेटा यहाँ जो सीलियम है, ये सीलिया है, सीलियम है, ये बेटा क्या करती है, ये सवाल है आपका, एक्सपेल आउट म्यूकस। म्यूकस को एक्सपेल आउट करता है, एक्सपेल इन नहीं, एक्सपेल आउट। और जब ये एक्सपेल आउट करता है, ये हमारे यहाँ तक ऊपर आ जाता है, हम क्या करते हैं, स्पिट आउट, थूक देते हैं, उसे बाहर निकाल देते। देखो कभी कभी आप धूल धुआं से आओ तो आपको लगता है उसके बाद गाढ़ा गाढ़ा सा फ्लूइड आ जाता है, आप थूक करते हो ना, दैट इज़ यही म्यूकस होता है, स्पिट आउट कर देते हैं, जिसमें डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल वगैरह हमारे चिपके होते हैं। ठीक बेटा। और ये ट्रेकिया जैसे यहाँ से नीचे की ओर जाता है, बेटा ध्यान देना, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, ये हमारा क्या है, सर्वाइकल, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, थोरैसिक वर्टिब्रल कॉलम। तो यहाँ अगर हम गिने थोरैसिक में, तो यहाँ से लेके जैसे हम पाँचवें की ओर पहुँचते हैं तो पता चलता है कि ट्रैकिया डिवाइड इनटू 2 प्राइमरी ब्रोंकी, डिवाइड इनटू 2 प्राइमरी ब्रोंकी, 2 प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है। कहाँ पर ट्रैकिया कहाँ डिवाइड होता है, एट 5th यूनिट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, या 5th वर्टिब्री ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। और किसका 5th, अब आप पूछोगे सर सर्वाइकल का, नहीं, तो आप ऐसे कह सकते 5th यूनिट ऑफ थोरैसिक पार्ट ऑफ CIC, थोरैसिक पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। इस थोरैसिक रीजन के 5वें वर्टिब्रल कॉलम पे जाके डिवाइड हो जाता है 2 प्राइमरी ब्रोंकस में। बेटा एक बात ध्यान देना, अब इस प्राइमरी ब्रोंकस में हमने क्या देखा कि प्राइमरी ब्रोंकस पे भी रिंग पाई जाती है, और प्राइमरी ब्रोंकस लंग में जाने के बाद डिवाइड हो जाता है इसमें, ये सेकेंडरी ब्रोंकस में, सेकेंडरी ब्रोंकी। अब सेकेंडरी ब्रोंकी डिवाइड इनटू टर्सरी ब्रोंकी, टर्सरी ब्रोंकी, टर्सरी ब्रोंकी, यहां पर रिंग है। टर्सरी ब्रोंकी डिवाइड इनटू ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल। बेटा ब्रोंकियोल के इनिशियल रीजन पर भी रिंग है, और आपको बता दें, अब यहां से आपको एक लाइन मिल गई, एक जो कि आपके PMT का सीधा सवाल बनता है, incomplete or C-shaped cartilaginous rings are present from trachea to initial of bronchiole। मतलब ये C-shape रिंग जो होती है प्रेजेंट होती है from trachea to initial part of bronchiole। ब्रोंकियोल, ये बेटा याद रखने वाली बात है कि ट्रैकिया से लेकर के इनिशियल ऑफ ब्रोंकियोल तक पाया जाएगा, और काम वही है, टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्यूब। ठीक, ध्यान देना बेटा। अब अगर हम ब्रोंकियोल के आगे बढ़े तो पता चलता है ब्रोंकियोल से हमें मिलता है टर्मिनल ब्रोंकियोल, एल्वियोलर डक्ट, जो कि आगे छोटे छोटे एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर में जाके खुलते हैं, और बेटा इन एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एल्वियोलस, प्लूरल हो जाएगा एल्वियोलाई,
एल्वियोलस या एल्वियोलाई बोलते हैं। बेटा ध्यान देना, अब हमने प्राइमरी ब्रोंकी की एंट्री करवा दी लंग्स में, तो अब हम पढ़ेंगे लंग्स, और लंग्स के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। लंग्स हो गई बेटा। बेटा लंग्स के बारे में का बात सबसे पहले बताएं। पहली बात, एक बात ध्यान रखना कि हमारा पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है? एंडोडर्मल। कैसा होता है? एंडोडर्मल। एंडोडर्मल ओरिजिन का होता है। अगली चीज बेटा, लंग्स प्रेजेंट इन, लंग्स हमारा कहाँ होता है? देखिए, हेड, नेक, थोरेक्स। लंग्स हमारा यही होता है। लंग्स कहाँ कवर्ड होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है? थोरेसिक रीजन में। थोरेसिक रीजन इज, थोरेसिक पार्ट इज एयर टाइट चैम्बर। ये किससे प्रोटेक्टेड होता है? स्टर्नम एट फ्रंट, वर्टिब्रल कॉलम एट बैक, मतलब फ्रंट मतलब वेंट्रल रीजन, बैक मतलब डोर्सल रीजन, रिब्स और लेटरल साइड, डायाफ्राम एट पोस्टीरियर साइड। इसका मतलब, इसको हम अगर हम मेंशन करना चाहें तो हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ हमारा स्टर्नम है, यहाँ से हमारी पसलियाँ निकल रही हैं, रिब्स, और यहीं कहीं हमारे पास पीछे की ओर दिखेगा जाके वर्टिब्रल कॉलम है, जहाँ जाके ये ऐसे जुड़ जाती हैं, और बेटा यहीं ट्रैकिया से आने के बाद, यहाँ आने के बाद यहीं हमारा क्या है? लंग्स। ऐसे होता है हमारा लंग्स ऐसे। और नीचे क्या है यहाँ पे हमारा? यहाँ हमारा डायफ्राम है। हो गया, ऐसे अरेंज होगा ना। तो बेटा ध्यान देना कि लंग्स हमारा पेयर्ड है, पेयर्ड है, पेयर्ड है, और इसके साथ साथ प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी में होता है। थोरेसिक कैविटी में क्या है? स्टर्नम ऑन वेंट्रल, वर्टिब्रल कॉलम ऑन डोर्सल, रिब्स ऑन lateral, और diaphragm on posterior side, posterior side ये होता है, on posterior side। बड़ा ध्यान देना इस बात को। ये तो एयर टाइट चैम्बर की बात हम कर लिए। अब इसके बाद लंग्स की पर्सनल बात करते हैं। बेटा लंग्स में एंट्री करने के बाद प्राइमरी ब्रोंकी डिवाइड हो गई सेकेंडरी, टर्सरी और ब्रोंकियोल्स में। बेटा ध्यान देना, सबसे बड़ी बात, नेजल कैविटी से लेकर के देखना, स्टार पॉइंट है, नेजल कैविटी से लेकर के ब्रोंकियोल तक बनता है कंडक्टिंग पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है? ये करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी एयर, रेस्पिरेटरी एयर टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी एयर ह्यूमिडिफाइड या ह्यूमिडिफाइड रेस्पिरेटरी एयर। अगला, क्लींस एंड क्लियर, क्लीन एंड क्लियर रेस्पिरेटरी एयर। रेस्पिरेटरी एयर को क्लीन करता है और क्लियर करता है, साफ करता है, इतने काम करते हैं। उसके बाद बेटा ध्यान देना, जो हमारा एल्वियोलर डक्ट होता है
प्लस एयर सैक जिसे हमने कहा था एल्वियोलस, ये दोनों मिलकर बनाते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट या गैसेस एक्सचेंज पार्ट। ये बनाते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट या गैसेस एक्सचेंज पार्ट। यहाँ से क्या होता है, एयर ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफ़र होता है कहाँ, ब्लड के साथ। यहाँ होता है एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन या विथ लिखना, विथ ब्लड के साथ एयर क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जल्दी आपको पूछ लिया जाता है तो जल्दी मिलता नहीं, बट बुक में मेंशन है, आप ध्यान नहीं दे पाते, बुक में लिखा हुआ है, ध्यान देना। ये बात होगी। चलो हम बात कर लेते हैं, हम लंग की बात कर रहे थे। बेटा ध्यान देना, ह्यूमन का लंग जो है पेयर्ड है। लंग हमारा इधर देखना, ये लेफ्ट पोर्शन है लेफ्ट लंग, राइट पोर्शन है राइट लंग, हो गया। बेटा ध्यान देना, ये राइट लंग में देखना हमने 3 लोब बनाए हैं, 1 2 3 बनाए ना, 3 लोब बना रखा है। ये क्या है हमारा राइट, ये क्या है हमारा लेफ्ट, 3 लोब है। बेटा ध्यान देना, 3 लोब बना कैसे, इसमें 2 डिवीजन हुआ। ये है हमारा ट्रांसवर्स सल्कस, ये ट्रांसवर्स डिवीजन है, ट्रांसवर्स सेप्टम है। ट्रांसवर्स सेप्टम, ये बेटा ऑब्लिक सेप्टम, ऑब्लिक सेप्टम है। और बेटा ये भी लेफ्ट में भी ऑब्लिक ही है, ऑब्लिक सेप्टम है। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बेटा इसे आप हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स ना बना देना। और यहाँ ध्यान देना, यहाँ एक पतला सा गड्ढा सा दबा हुआ इलाका है, इसे हम लोग कहते हैं कार्डियक नॉच। ये लेफ्ट लंग में पाया जाता है, कार्डियक नॉच। नॉच मतलब गड्ढा, दबाव, कार्डिया मतलब हार्ट, यहाँ पर हमारा हार्ट होता है बेटा, ऐसे हमारा हार्ट प्रेजेंट हो। लोग कहते हैं ना कि हार्ट हमारा थोड़ा बाईं ओर होता है, बीच से होकर थोड़ा बाईं की ओर से झुका होता है बेटा, इस वजह से यहाँ बन जाता है। बेटा ध्यान देना, हमारा लंग जो है मेम्ब्रेन से कवर्ड है, ये 2 लेयर की मेम्ब्रेन है। आउटर वाली का नाम है पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और ये ब्लैक वाली लेयर है, इसे क्या कहता है, विसरल, क्या कहता है, विसरल पैराइटल मेम्ब्रेन। बेटा दोनों के बीच में खाली जगह होती है, यहाँ भरा होता है फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, जो कि फ्रिक्शन को कम करता है। बेटा एक बात बता दें, अब यहाँ फ्लूइड तक आ गए तो एक बात बता दें, अगर हमें माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाए, कभी कभी कुछ माइक्रोब्स हैं जो हमें इन्फेक्ट कर देते हैं, हमारे लंग को, वो मेम्ब्रेन को इफेक्ट कर देते हैं, तो बेटा क्या होता है कि यहाँ पर पानी भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड बनने लगता है। याद करो, मैंने जब कल पढ़ाया था तो मैंने ये भी बताया था, जब राइनाइटिस होती है तो यहाँ इन्फेक्शन वायरस का होते क्या, फ्लूइड बनने लगता है, नाक बहने लगती है। मैंने बताया था हमारी बॉडी सबसे पहले माइक्रोब बाहर निकालने की कोशिश करती है, टेम्परेचर बढ़ा के उसे मारने की कोशिश करती है, डिफेंस सिस्टम में, इम्यूनिटी में। उसी तरह बेटा यहाँ फ्लूइड बढ़ जाता है, स्वेलिंग हो गई, मेम्ब्रेन में फ्लूइड भर गया, इसे कहते हैं प्लूरसी या प्लूराइटिस। क्या बोलते हैं, प्लूरसी या प्लूराइटिस। लोग कहते हैं लंग में पानी भर गया, फेफड़े में पानी भरना, इसी कंडीशन को प्लूराइटिस या प्लूरसी को कहा जाता है। बेटा ध्यान देना, हम अगर दोनों लंग की बात करें तो दोनों लंग को मिला करके हमारे पास लगभग 300 मिलियंस एल्वियोलाई पाए जाते हैं। 300 मिलियन एल्वियोलाई पाए जाते हैं, 300। बेटा ध्यान देना, अगर इन एल्वियोलाई को फोड़ा जाए
ऐसे फ्लैट कर दिया जाए तो पता चलता है कि लगभग मोर देन 70 मीटर स्क्वायर का पूरा एरिया कवर करती है, जो कि हमारे स्किन के सरफेस एरिया से लगभग 40 गुना ज़्यादा होता है, लगभग 40 गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि स्किन का 1.6 टू 1.7 मीटर स्क्वायर के आसपास आता है और इसका 70 और मोर देन 70 मीटर स्क्वायर के आसपास आता है। इसलिए वो कॉलेज बेटा 100 भी लिख देते हैं, लगभग 70 या 70 से ज़्यादा आता है बस। ऑन एवरेज हाइट, एवरेज साइज ऑफ ह्यूमन ले रहे हैं हम लोग तब। ठीक बेटा, ध्यान देना। अब अगर हम एल्वेलाई को बेटा बाहर निकालें, ऐसे देखना, अगर हम एल्वेलाई को बाहर निकालें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये ऐसे एल्वेलाई लगी हुई है, ऐसे लगी हुई है, ऐसे लगी हुई है बेटा, ध्यान देना। और यहाँ पे जो होता है ब्लड कैपिलरी, इनको ऐसे यूं लपेट करके मूव की रहती है, ऐसे लपेटे रहती है ब्लड कैपिलरी ऑक्सीजन के डिफ्यूजन के लिए। बेटा हम ब्लड कैपिलरी तो यहाँ नहीं दिखाएंगे आपको, क्योंकि एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं हम, आपको जो दिखाने चल रहे हैं वो देखिए। बेटा है क्या, अगर हम किसी एक एल्वेलाई को ऐसे निकालें, चलो, तो बेटा हमें पता चलता है कि ये जो एपिथीलिया है इट इज स्क्वैमस एपिथीलिया, ये स्क्वैमस एपिथीलिया की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? स्क्वैमस एपिथीलिया। की बात को समझना, ये है स्क्वैमस एपिथीलिया, स्क्वैमस एपिथीलियम। स्क्वैमस एपिथीलियम का बना है बेटा, एक बात और ध्यान देना। अब यहां पर एक केमिकल की लेयर पाई जाती है, एक केमिकल की लेयर पाई जाती है। इस केमिकल की लेयर का नाम है सर्फेकेंट लेयर, सर्फेकेंट लेयर। अब सवाल है सर्फेकेंट लेयर किस केमिकल का बना होता है? इसका नाम है बेटा लेसिथिन। क्या नाम है? लेसिथिन। जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी बना हुआ और एग्जाम में एक बार आ भी चुका है, लेसिथिन। यह सर्फेकेंट लेयर या लेसिथिन रिड्यूसेस सरफेस एरिया, रिड्यूसेस सरफेस एरिया। अब सवाल है क्यों, इसको क्यों आप बता रहे हो? बेटा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपका सवाल ये था कि यहां पर रिंग इसलिए पाई जाती है कि हवा निकलने के बाद चिपकने ना पाए, तो बेटा ये तो और पतला है और बिल्कुल एपिथीलिया का बना हुआ है। अगर यहां का हवा निकल गया, ये चिपक गया तो चिपकना पिचकना जो भी है वो अगर यहाँ सिकुड़ गया तो ये सिकुड़ने ना पाए, इसलिए यहाँ पर लेसिथिन पाया जाता है, जो कि केमिकली फॉस्फोलिपिड होता है। ये होता है बेटा फॉस्फोलिपिड। ये भी पीएमटी में सवाल आया हुआ है कि केमिकली क्या होता है, इट इज़ फॉस्फोलिपिड। बेटा ध्यान देना, ये लेसिथिन या सर्फेकेंट लेयर सरफेस एरिया को रिड्यूस करके रिड्यूस सरफेस एरिया एंड प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ एयर सैक। आप लिख सकते हो यहाँ पे प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ एल्वेलाई या एयर सैक। एयर सैक को चिपकने से या कोलैप्स करने से रोकता है। बेटा अब आपको बता दें, ये लंग हमारा छोटे छोटे बहुत सारे एल्वेलस से एल्वेलाई से बना हुआ है। आपको पता चल रहा है 300 मिलियन मैंने लिख रखा है। ऐसा नहीं है बेटा कि ये बहुत सारे बलून चिपके हुए हैं, ऐसा नहीं है। अब आप समझोगे कैसे? आपने वो देखा बेटा जो हमारी स्कूटी बाइक कार की सीट में जो होता है ना, वो फोम जिस पे बैठते हैं, उसको कभी देखना, उसमें देखो व्यूम फोम होता है मोटा, उसमें छोटे छोटे ऐसे पोर से होते हैं। उसी तरह बेटा छोटे छोटे पोर से होते हैं, समझ गए? इसका मतलब कि लंग हमारा खोखला नहीं होता। अगर स्पंज वाला एग्जाम्पल आप समझ गए तो इससे पता चलेगा कि लंग हमारा खोखला नहीं होता। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मैमेलियन लंग है ये कैसा हो गया? सॉलिड एंड स्पंजी। अभी मैंने एग्जाम्पल भी दिया था वो सीट वाले स्पंज का, मैंने लिख भी दिया सॉलिड एंड स्पंजी। सॉलिड और स्पंजी होता है मैमेलियन लंग हमारा।
ठीक बेटा, ध्यान देना, ये इस तरह होता है। ठीक, अब बेटा एक बात और, हम कहते हैं कि लंग में ऑक्सीजन जाने के बाद, लंग में ऑक्सीजन जाने के बाद डिफ्यूज होकर ब्लड में जाता है। बात सही है। कहाँ पे? लंग से डिफ्यूज होता है। अरे भाई, लंग्स में होता है ठीक है, लेकिन लंग तो बना है एल्वियोलस से, मतलब जो लंग का काम है वो एल्विलाई करती है, बहुत सारी एल्विलाई काम करती हैं मिल करके, वो लंग का काम कहा जाता है। इसका मतलब एल्विलाई आर या एल्वियोलस इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग। आप कह सकते हो, कह दो, गलत नहीं है, और सवाल भी बनता है। तो एल्वियोलस इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग, आप मान लिए, सवाल भी आया, सही भी हो गया। बट आप एक बात तो और कह सकते हो ना, क्या? एल्वियोलस इज मिनिएचर लंग, एल्वियोलस छोटा लंग है, छोटा फेफड़ा। क्यों? क्योंकि सारा काम यहीं से तो होता है। आप याद रखना है कि एल्वियोलाई रेफर्ड एज मिनिएचर लंग, इसे हम लिख सकते हैं इट इज मिनिएचर लंग, इसे मिनिएचर लंग कहते हैं बेटा, ध्यान देना इस बात को, इसे क्या कहते हैं? मिनिएचर लंग। हो गया बेटा, ध्यान देना इस बात को। अब अगली चीज, ये लंग्स के बीच में जो गैप है ना, ये इस गैप का नाम क्या है? इसका नाम होता है क्या? मेडिएस्टियम, मेडिएस्टियन कैविटी या मेडिएस्टियम बोल सकते हैं, मेडिएस्टियन कैविटी, मेडिएस्टियन कैविटी या मेडिएस्टियम, ये होता है बेटा। ठीक, अब बेटा इसके नीचे डायाफ्राम लगा, हम डायाफ्राम के बारे में बात कर लें। डायाफ्राम किनारे से मस्कुलर होता है, बीच में टेंडन का बना होता है। डायाफ्राम बेटा एक, ये जो डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम इट इज मैमेलियन कैरेक्टर, मैमेलियन कैरेक्टर है, मैमल्स में पाया जाता है, एंड सेपरेट थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ हमारा स्टमक वगैरह होता है ना बेटा, ये क्या करता है? थोरैसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को क्या करता है? सेपरेट करता है। थोरैसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। एक मज़ेदार बात और बेटा, जो लंग्स की हमारी ये एपिथीलिया है ना, ये एपिथीलिया, इन एपिथीलिया में बीच बीच में फैगोसाइटिक सेल्स, मैक्रोफेजिक सेल्स पाई जाती हैं। फैगोसाइटिक सेल्स, फैगो मतलब खाना, फैगोसाइटिक सेल्स पाई जाती हैं, फैगो मतलब खाना। बेटा ध्यान देना, अगर जैसे मैंने कहा ना, नाक से अगर धूल धुआं जाता है तो हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर रोक लेते हैं, ट्रैकिया में पहुंचने पे हमारा म्यूकस ट्रैप करके एक्सपेल आउट कर देता है। लेकिन बेटा अगर फिर भी अंदर चला जाए तो फैगोसाइटिक सेल्स इसे इंगल्फ करके, डैमेज करके मार देते हैं। बेटा ध्यान देना, इन फैगोसाइटिक सेल्स का नाम है डस्ट सेल। क्या नाम है? डस्ट सेल, क्योंकि ये डस्ट को खाती हैं। किसको खाती हैं? डस्ट को खाती हैं, इसलिए क्या नाम हो गया? डस्ट सेल। बेटा ये कहानी हो गई हमारे लंग्स की। लंग्स का पूरा इंट्रोडक्शन आपको हो गया और सवाल भी लगभग आपके हमने कवर कर दिए। हाँ, बट अगर रैबिट की बात कर लें तो रैबिट हमारे में तो 5 लोब हैं, 1 2 3 4 और 5, रैबिट में 6 हो जाता है। क्या हो जाता है उसमें? राइट में 4 और लेफ्ट में 6। हाँ बेटा, राइट और लेफ्ट जैसे मैंने बोला, मुझे सवाल याद आ गया। एक सवाल ऐसे भी आता है, लोब्स इन लंग ऑफ ह्यूमन इन राइट एंड लेफ्ट। राइट और लेफ्ट देगा तो बेटा ऑप्शन में देगा 3 and 2। अगर सवाल में लेफ्ट एंड राइट देगा तो देगा 2 and 3। बेटा यहाँ तक ऐसे भी सवाल बन चुके हैं, आप देखना, आपको असाइनमेंट भेजा जाएगा तो देखना, 3 and 2, 2 and 3, इस तरह के भी सवाल बनते हैं। समझिए बेटा, तो ये आपका हो गया ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम का लंग एंड ट्रैकिया, सारी चीज़ें हो गई। अब हम बेटा अगली क्लास में डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पिरेशन, जिसमें हमें लगता है सबसे पहले हमें जो पढ़ने को मिलेगा, डिस्कस करने को, वो मिलेगा ब्रीथिंग। तो चलो फिर ब्रीथिंग को अगली क्लास के लिए छोड़ते हैं। ओके, थैंक यू।